जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम सभी को। और सभी को बहुत बहुत बधाई। जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे उन सभी के लिए हम लेकर आए हैं आज आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट। राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कल कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म नहीं भरे जा रहे। ठीक है, तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे उनके लिए तो मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया था। उनकी तो जो प्रॉब्लम थी वो कॉलेज के इंटरनल मार्क्स जो एनईपी पोर्टल पर नहीं भरे गए थे, तो मैंने उन स्टूडेंट्स को तो कह दिया था कि आप टेंशन ना लें, कॉलेज वाले सर को जैसे मालूम चलेगा वो जैसे ही पोर्टल पर अपने अंक अपलोड करेंगे और आपका एग्जाम फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। तो वो समस्या तो लगभग खत्म हो गई। कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज में जाकर संपर्क कर लिए, फिर उनका एग्जाम फॉर्म भरना चालू हो गया और कुछ कॉलेज वाले जो सर थे उन्होंने ध्यान दे लिया और कल के दिन में लगभग ऐसा कोई कमेंट्स नहीं आया मेरे पास कि सर अभी भी हमारा फॉर्म नहीं भर रहा। वो समस्या तो कल तक खत्म हो गई। ठीक है, अब रही बात सर थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के जो प्राइवेट स्टूडेंट थे, नॉन कॉलेज स्टूडेंट थे, उनके फॉर्म नहीं भर रहे। समझ में आ रही है बात? तो पहले तो क्या था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्जाम फॉर्म एक साथ चालू कर दिए रेगुलर और नॉन कॉलेज वालों के। इससे क्या था कि जिन बच्चे जो रेगुलर थे उनके पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था, उनके जो इंटरनल मार्क्स, इसलिए उस पोर्टल पर काम हो रहा था राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा। फिर जैसे ही कल वो कंप्लीट पोर्टल हुआ, अधिकतर कॉलेज वालों ने नंबर भरे, उसके बाद में कल देर रात राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट हैं थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के, उनका भी पोर्टल ओपन कर दिया, उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम यही बात करेंगे कि नॉन कॉलेज यूजी थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ थर्ड, अब रही बात, दिक्कत यह भी आ रही है कि कुछ स्टूडेंट्स, पहले तो हम इसकी बात कर लेंगे एक मिनट कि सर फॉर्म ओपन हो गया क्या। बिल्कुल बेटा, फॉर्म ओपन हो गया है। ये देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने देर रात ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया और स्टूडेंट्स की ये देखो, ये लिंक आ रहा है, बीए थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर एग्जाम 2000 एनसी नॉन कॉलेजिट। सर बीए के नहीं, बीए और बीएससी के कंप्लीट, ये तो बीए का हाईलाइट करके दिखा रहा हूं मैं आपको। बीए और बीएससी के दोनों के एग्जाम फॉर्म, जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम फॉर्म भरना चालू हो गया है। तो जो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में और फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, अर्थात जो स्टूडेंट नॉन कॉलेज हैं उनके फॉर्म नहीं भर रहे थे, उनका तो इंटर मार्क्स का कोई था ही नहीं, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 2 दिन में उस पोर्टल पर कार्य करके कल देर रात तक उसको ओपन कर दिया है। तो आप सभी ई मित्र पे जाइए। कौन स्टूडेंट? नॉन कॉलेज स्टूडेंट। जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट हैं वो ई मित्र पे जाएंगे और अपना फॉर्म भरवाएंगे। समझ में आ गई बात? इनके फॉर्म ओपन हो गए। ओके, ये बात हम कर रहे थे कि सर फॉर्म कब भरे जाने हैं, फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, फॉर्म लिंक अपना ओपन नहीं हो रहा है, पोर्टल अपना ओपन नहीं हो रहा है। तो ओपन हो गया है, मैंने बता दिया आपको कि आप यहां से देख लीजिए। ये देखो, बीए थर्ड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर फिफ्थ एग्जाम, सॉरी एग्जाम फोर्थ एग्जाम 2026। ठीक है, ये स्टूडेंट्स अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। अब रही बात किसकी? थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गया है, फोर्थ वालों का एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गया है। अब रही बात किनकी? कुछ स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट हैं और उन स्टूडेंट का थर्ड सेमेस्टर में है अभी और सेकंड सेमेस्टर में बैक पेपर था, रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा था। आई बात समझ में? उसकी बात करेंगे अपन। हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो थर्ड सेमेस्टर में थे, थर्ड में है अभी और फिफ्थ में है, रेगुलर स्टूडेंट है। हाँ सर, रेगुलर स्टूडेंट थे और उनके रिजल्ट में बैक प्रमोटेड आया था। समझ में आ रही है बात? और बैक प्रमोटेड आते ही इनके रिजल्ट में भी बैक प्रमोटेड आया था सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। इन दोनों स्टूडेंट्स के रिजल्ट में बैक प्रमोटेड आया था क्योंकि इनका कोई सेकंड सेमेस्टर का बैक था और इनका कोई फोर्थ सेमेस्टर का बैक था। आ रही है बात समझ में? इनका कोई सेकंड सेमेस्टर का बैक था, इनका कोई फोर्थ सेमेस्टर का। सर फिर हमने क्या किया? हमने रिवॉल्व का फॉर्म भर दिया।
नोट प्रमोटेड था तभी भर दिए थे, जब नोट प्रमोटेड था तभी भर दिए थे, फिर बैक प्रमोटेड तो यूनिवर्सिटी ने बाद में जारी कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, रिवॉल्व का। अब सर एक बात ये बताओ कि हमारा जैसे मान लो कोई एक पेपर बैक है और हम एग्जाम फॉर्म भरने जाएंगे, ऐसी परिस्थिति में सर वो बैक पेपर भी आएगा बिल्कुल, और कल को हम उसमें पास हो गए तो क्या करें? यही समस्या इनकी आ रही है। जैसे मान लो इनका कोई 4th सेमेस्टर का पेपर बैक था जो 5th सेमेस्टर में है, एक कोई पेपर बैक, अभी ये 5th सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे, उनका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी मान लो, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी पेपर बैक था, सर वो जैसे फॉर्म भरेंगे तो वो तो साथ में आएगा, क्योंकि अभी रिजल्ट आया ही नहीं, उसमें हम पास हुए कि फेल ये पता ही नहीं है हमें। तो ऐसी परिस्थिति में सर वो भी फॉर्म साथ में खुलेगा, और हमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म फीस भी 400-500 रुपए जो भी है वो कटवा ली, कल को हम उसमें पास हो गए, फिर समस्या है ना सर। इसके लिए क्या करें? तो मैं इन सभी स्टूडेंट्स के जो जिन्होंने रिवॉल्व का फॉर्म भर रखा है, उन सभी स्टूडेंट्स को ये राय देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं कह रहा हूं ना, मेरी चीज को रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉर्ड तो हो ही रही है ना। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अभी आप फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि पहली बात तो पहले आएगा रिजल्ट। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पहले आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में एग्जाम फॉर्म भरना बंद होंगे। समझ रहे हो? जैसे रिजल्ट आ गया 20 तारीख को, तो फिर 22 तारीख को फॉर्म बंद हो जाएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 20 तारीख को अगर यूनिवर्सिटी रिजल्ट निकालती है, 20 जनवरी को अगर यूनिवर्सिटी रिजल्ट निकालती है, तो 2 दिन बाद में फॉर्म भरना बिल्कुल बंद होंगे। समझ रहे हो? इसका मतलब सर कहना क्या चाहता, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आप पहले रिजल्ट आने दो, अभी डेट बढ़ जाएगी, रिजल्ट आने के बाद में जब आपको पता लग जाएगा कि हम उस सब्जेक्ट में बैक रहे कि क्लियर हो गया, बैक रहेंगे तो वापस वो आ ही जाएगा उधर पोर्टल पर, और क्लियर हो गया तो वो आएगा ही नहीं, आपके जो अपने मेन सब्जेक्ट है वो भर देना। तो 5th सेमेस्टर में तो आजकल वो एक ही सब्जेक्ट आ रहा है एमडीसी का ऑटोमेटिक, उसमें एसईसी वेसी के आ रही नहीं। 5th सेमेस्टर में तो एक ही सब्जेक्ट आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेगुलर स्टूडेंट एमडीसी का एक ही आ रहा है, ऑटोमेटिक फॉर्म उठा रहा है। और 3rd सेमेस्टर में आप जो भी लेना चाह रहे हो वो ले लो, ठीक है ना, इलेक्ट्रो लिटरेसी ले लो, या इसके अलावा क्या कह रहा था वो अपन फंडामेंटल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, या इसके अलावा आप वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ले लो। 3rd सेमेस्टर की तो ये बात है, और उसमें तो केवल एक ही सब्जेक्ट उठा रहा है, ऑटोमेटिक उठा रहा है एमडीसी में ओनली। समझ में आ गई बात? तो सर रिवॉल्व का रिजल्ट आया नहीं, 3rd और 5th सेमेस्टर के रेगुलर स्टूडेंट क्या करें? आपको करना यही है कि आप 2-3-4 दिन का इंतजार करें, हो सकता है 14 तारीख बाद या 14 के पहले भी आपका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद में आपसे फॉर्म भरवा लें। और अगर ऐसा आज तक इतिहास उठा के देख लो, हुआ ही नहीं कि रिजल्ट तो आया ही नहीं, एग्जाम फॉर्म बंद कर दी, इसी का नहीं एमए हो, यूजी पीजी हो, कोई कंपटीशन एग्जाम हो, पीटीटी के जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें भी कोई फाइनल का स्टूडेंट है, उसका पहले रिजल्ट आता है, उसके बाद में फॉर्म बंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फाइनल का स्टूडेंट है और बीएड के लिए इंटरेस्ट दिया तो रिजल्ट तो पहले नहीं, वो मतलब एडमिशन बंद कर दिया, रिजल्ट अभी तक आया नहीं, फिर एडमिशन कौन लेगा? समझ रहे हो ना? तो आप बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए, पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा 1-2 दिन में, उसके बाद में कई स्टूडेंट्स जिनको जल्दी है उनके साथ वो पैसे लग जाएंगे। कौन से? अगर मान लो कोई एक से उनका पेपर बैक था और आपने फॉर्म भर दिया, बैक पेपर तो अभी इंक्लूड होकर आएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, और जैसे इंक्लूड होकर आएगा आप उसका चालान कटवाई लोगे, और 2 दिन बाद में, मान लो 5 दिन बाद में रिजल्ट में आप ओके आ गया, तो फिर यूनिवर्सिटी में जाकर पैसे थोड़ी मांगोगे, लाओ सर वो 530 रुपए दे दो हमें, काई को, वो सर मेरा एक पेपर पहले क्लियर नहीं था अब क्लियर हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है मेरे दोस्तों। तो आप टेंशन ना लें, आप रिजल्ट का इंतजार करें, रिजल्ट के बाद में भी डेट रहेगी, चाहे रहे 1 दिन की, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 10 दिन बढ़ जाए, जैसे आज रिजल्ट आया ना तो कल बंद होगी बिना लेट फीस के। समझ रहे हो मेरी बात? तो रिजल्ट आने दो, रिजल्ट को आने के बाद में आप अपना एग्जाम फॉर्म भरो। सर तब तक क्या करें? मैं बार बार कह रहा हूं कि आप बैक प्रमोटेड स्टूडेंट हो या प्रमोटेड स्टूडेंट हो, मैंने सिलेबस डाल दिया है, आप एक बार अपने सिलेबस को देखो। कल तक मैं उस सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको टिक करूंगा, उनको लाइनर करूंगा, आप उनकी तैयारी करते रहिए। जैसे ही एग्जाम का टाइम टेबल आएगा मैं आपके लिए वही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो। एक बार मैंने सिलेबस डाल रखा है जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का, आप सिलेबस को पढ़ते रहिए। सही है? एक बात और, किसको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, 3rd सेमेस्टर वालों को अगर उनका फर्स्ट बैक है तो क्या सिलेबस पढ़ना, उसका भी मैंने वीडियो, उसकी भी मैंने क्लास डाल रखी है। 5th सेमेस्टर का कोई स्टूडेंट है और उसका कोई फर्स्ट का बैक रहा हुआ है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, उसको क्या पढ़ना है वो भी मैंने क्लास डाल रखी है। कंफ्यूज ना हो,
अन्यथा आप तैयारी किसकी करके जाओगे और एग्जाम में वहां पर क्या आएगा, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है, आप वहां पर जाकर सर्च कर लीजिए। मैंने कंप्लीट बता रखा है कि कौन सा सिलेबस किन स्टूडेंट्स को पढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बात करी कि एक तो जो नॉन कॉलेज वाले हैं उनके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए, दूसरी बात जो रिवोल्व के जो रिजल्ट है इसके लिए इंतजार में बैठे अभ्यर्थी क्या करें, स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा 2-3 दिन में, उसके बाद में आप अपना एग्जाम फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ली, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। बेस्ट ऑफ लक, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। थैंक यू।